नमः संस्कृताय। प्रिय संस्कृत मित्राणि, संस्कृत सेवा में आप सभी का स्वागत है। हम लोग महाकवि भारवी द्वारा विरचित जो किरातार्जुन महाकाव्य है उसका 23 श्लोक तक अध्ययन कर लिए हैं और 23वें श्लोक की परीक्षा दृष्टि रह गई है। हम लोगों ने कल रात्रि में 23वें श्लोक का अध्ययन कर लिया और उसकी परीक्षा दृष्टि बच गई थी। तो आइए हम लोग आज इसको परीक्षा दृष्टि को हल कर लेते हैं। परीक्षा दृष्टि मैंने पूर्व में ही बताया, गुरु जी की किताब है हमारे सर्वज्ञ भूषण सर की, उन्हीं की पुस्तक से जो परीक्षा दृष्टि में थोड़े बहुत प्रश्न दिए हैं उनको लेकर के हम आते हैं और उसके साथ कुछ अपने भी प्रश्नों को हम यहाँ ऐड करते हैं। नए कैसे किस तरीके से प्रश्न बन सकते हैं उन प्रश्नों को भी हम देख लेते हैं। तो आइए देख लेते हैं कि पहला प्रश्न क्या दिया हुआ है। सचिंतयत्येव भियस्त्वदेश्यति ही में सह पद का अर्थ है। तो सह पद का अर्थ होता है गुरु जी दुर्योधन। कौन होता है? दुर्योधन होता है। आपको बता दें, त्वत एष्यति ही अर्थात तुम्हारी ओर से आने वाली। त्वत एष्यति मतलब आपकी ओर से आने वाली, भिया जो विपत्तियां हैं, आपत्तियों को के बारे में चिंतयति एव चिंतन ही करता रहता है वह दुर्योधन। अर्थात यह बात, इस पंक्ति का वक्ता कौन है? अगर प्रश्न आ जाए कि इस पंक्ति का वक्ता कौन है तो आप बताएंगे इस पंक्ति का वक्ता है वनेचर। इस पंक्ति का श्रोता कौन है? तो इस पंक्ति का श्रोता है आपका युधिष्ठिर है। कौन है गुरुजी? युधिष्ठिर है। और आपको बता दें यहाँ भिया मतलब क्या होगा? विपत्तियां। भिया मतलब क्या होगा? विपत्तियां। अगर आपसे पूछ ले कि भिया का तात्पर्य क्या होगा श्लोक के अनुसार, तो आप लोग बताएंगे गुरुजी विपत्तियां। क्या बताएंगे? तो विपत्तियों को ऐसे आप बताएंगे। तो इस प्रकार से तो यहाँ सीधे कहा कि आपकी ओर से आने वाली विपत्तियों के बारे में दिन रात दुर्योधन सोचता रहता है। अर्थात किनके ओर से आने वाली विपत्तियों के बारे में दुर्योधन दिन रात सोचता रहता है? तो पांडवों की ओर से। दुर्योधन को के अंदर किसका भय बना रहता है? तो पांडवों की ओर से आने वाली विपत्तियों का या संकट का भय बना रहता है। पांडवों की ओर से आने वाले संकट का भय किसको बना रहता है? तो गुरुजी दुर्योधन को बना रहता है। और पांडवों की ओर से आने वाली विपत्तियों को दुर्योधन के लिए भय बना रहता है। यह कौन बता रहा है? तो वनेचर बता रहा है। किससे बता रहा है? तो युधिष्ठिर से बता रहा है। किसके बारे में बता रहा है? तो दुर्योधन के बारे में बता रहा है। और आपको बता दें गुरुजी, इसमें भियस्त्वदेश्यति में विसर्ग संधि अगर पूछ ले आपसे कि भियस्त्वदेश्यति में कौन सी संधि है, तो विसर्ग संधि है। और चिंत्यत्यो में यण संधि है। ऐसे अलग करेंगे, चिंतयति, ये चिंतयति ऐसे धन एव बराबर बन गया चिंतयत्येव इको यणचि सूत्र है। कौन सा सूत्र है गुरुजी? इको यणचि सूत्र से यहाँ पर यण संधि हो जाएगी चिंतयत्येव में। और आपको बता दें ये जो चिंतयति है यह क्रियापद है और इसमें धातु है चिंति स्मृत्याम। कौन सी धातु है गुरुजी? चित स्मृत्याम धातु है। चित स्मृत्याम धातु से लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में रूप बनता है चिंतयति ऋच। तो चिंतयति चिंतयतः चिंतयन्ति रूप चलता है। चिंतयसि चिंतयथः चिंतयथ रूप चलता है। चिंतयामि चिंतयामः चिंतयामः रूप चलता है। इसका रूप इस प्रकार भी चलता है, चिंतति चिंततः चिंतन्ति, चिंतसि चिंतथः चिंतथ, चिंतामि चिंतावः चिंतामः। दोनों प्रकार से चलता है, चाहे चिंतयति बोलिए चाहे चिंतति बोलिए। और इसका रूप आत्मनेपदी में भी चलता है। वो चलता है चिंतयते चिंतयेते चिंतयन्ते, चिंतयसे चिंतयेथे चिंतयध्वे, चिंतये चिंतयावहे चिंतयामहे। ऐसे रूप चलता है। तो अगर प्रश्न पूछता है कि किनके ओर से आने वाली विपत्तियों के बारे में दुर्योधन रात दिन सोचता रहता है, तो आप बताएंगे गुरुजी पांडवों की ओर से आने वाली। ठीक है ना? और पांडवों की ओर से आने वाली विपत्तियों के बारे में दिन रात कौन सोचता रहता है? तो दुर्योधन सोचता रहता है। और सचिंतयत्येव भियस्त्वदेशति
अब अगर पूछ ले कि यह पंक्ति किस काव्य से संबंधित है तो आप बताएंगे किरातार्जुनीय महाकाव्य से संबंधित है। इस पंक्ति का वक्ता कौन है तो वनेचर है। इस पंक्ति का श्रोता कौन है तो युधिष्ठिर है। यह पंक्ति किसके लिए कही गई है तो दुर्योधन के लिए कही गई है। ठीक है। अहो दुरंता बलवद विरोधिता, यह कथन किसका है तो भैया यह कथन वनेचर का है। अहो मतलब अरे, बलवत विरोधिता, बलवानों के साथ किया गया जो विरोध होता है वह दुरंता बड़ा ही कष्टदायी होता है। तो प्रश्न आ जाए कि बलवानों के साथ किया गया विरोध किस प्रकार का होता है तो गुरुजी आप बताएंगे बड़ा ही कष्टकारी होता है। फिर प्रश्न आ जाए कि किसके साथ किया गया विरोध बड़ा ही कष्टकारी होता है तो आप बताएंगे बलवानों के साथ किया गया विरोध बड़ा ही कष्टकारी होता है। अगर पूछ ले आपसे कि बलवत विरोधिता में कौन सा समास है तो भैया बलवता ऐसे आप करेंगे, बलवता विरोधिता, विरोधिता, बलवता विरोधता विरोधिता इति 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 बलवत विरोधिता। क्या बना? बलवता विरोधिता इति बलवत विरोधिता बना। ठीक। तो आप अगर इसमें पूछ ले कौन सा समास है तो गुरुजी बलवत विरोधिता में सुप-सुपा समास है। कौन सा समास है? बलवत विरोधिता में यदि पूछ ले कि कौन सा समास है तो सुप-सुपा समास है। तो फिर क्या कहा कि किसके साथ किया गया विरोध बड़ा ही कष्टकारी होता है तो बलवानों के साथ किया गया विरोध बड़ा ही कष्टकारी होता है। बलवानों के साथ किया गया विरोध कैसा होता है तो बलवानों के साथ किया गया विरोध बड़ा ही कष्टकारी होता है। अहो दुरंता बलवत विरोधिता, इस पंक्ति का वक्ता कौन है तो इस पंक्ति का वक्ता है वनेचर। और अहो दुरंता बलवत विरोधिता, यह पंक्ति कहाँ से ली गई है तो आप बताएंगे यह पंक्ति महाकवि भारव विरचित किरातार्जुनीय महाकाव्य से ली गई है। किरातार्जुनीय महाकाव्य में कितने सर्ग हैं तो आप बताएंगे किरातार्जुनीय महाकाव्य में 18 सर्ग हैं। और किरातार्जुनीय महाकाव्य किसके अंतर्गत गिना जाता है तो किरातार्जुनीय महाकाव्य की गणना बृहत्त्रयी काव्यों के अंतर्गत होती है। और बृहत्त्रयी काव्यों में पहले काव्य की यदि गणना आती है तो किरातार्जुनीय महाकाव्य की आती है। और किरातार्जुनीय महाकाव्य में कितने श्लोक हैं तो आप बताइएगा कि 1040 श्लोक हैं। यदि आपसे पूछ ले टीजीटी के किरातार्जुनीय महाकाव्य के प्रथम सर्ग में कितने श्लोक हैं तो आप बताएंगे 48 श्लोक है। भारव की शैली कौन सी है तो पांचाली। भारव की रीति कौन सी है तो भैया पांचाली रीति है। यदि पूछ ले कि भारव की शैली तो भैया वैदर्भी, लेकिन रीति जो है पांचाली है। और इसमें जो है भारवी किस रीति का प्रयोग प्रथम सर्ग में करते हैं तो आप बताएंगे भारवी प्रथम सर्ग में वैदर्भी रीति का प्रयोग करते हैं। ठीक है ना। तो इस प्रकार से अगर पूछ ले जाए तो इस प्रकार से आप बता देंगे। और अहो दुरंता बलवत विरोधिता, यह सूक्त किसके लिए कथित है तो दुर्योधन के बारे में कथित है। दुर्योधन के बारे में दुर्योधन सोचता ही रहता है ना गुरुजी, करे बाल रे बाल, ऐसे लोगों से हमने विरोध किया है, ऐसे लोगों से हमने दुश्मनी की है जो कि बलवान है और वो बहुत ही कष्टदायी है। दुर्योधन के लिए वो क्षण विक्षण कष्ट देते ही रहते हैं। तो पूछ ले कि अहो दुरंता बलवत विरोधिता, यह सूक्त किसके लिए कथित है तो भैया दुर्योधन के लिए कथित है। किसके द्वारा कथित है तो वनेचर के द्वारा कथित है। किससे कथित है तो युधिष्ठिर से कथित है। अहो दुरंता बलवत विरोधिता का संबंध किस महाकाव्य से है तो आप बताएंगे अहो दुरंता बलवत विरोधिता का संबंध किरातार्जुनीय महाकाव्य से है। किससे है? किरातार्जुनीय महाकाव्य से है। फिर सचिंतयत्ये स्वदेश्यति अहो दुरंता बलवत विरोधिता। इसमें अलंकार है, बताइए अलंकार क्या होता है गुरुजी? पहले तो ये जान ले, अलंकरोति इति अलंकारः, अर्थात शब्दों की शोभा बढ़ाने वाले उत्कर्षाधायक तत्व को ही अलंकार कहते हैं। जिस प्रकार से
नारी की शोभा आभूषण से होती है, उसी प्रकार से काव्य की शोभा अलंकारों से होती है। अलंकारान पचक्तते, काव्य शोभा करान धर्मान अलंकारान प्रचक्षते, ऐसे कहा जाता है। तो आइए अब देख लेते हैं कि सचिंतयत्येव अभियस्वदिष्यति अहो दुरंता बलवद विरोहिता में अलंकार है। तो गुरु अर्थांतरन्यास अलंकार है। कौन सा अलंकार है? अर्थांतरन्यास अलंकार है। और अर्थांतरन्यास अलंकार का लक्षण ही है गुरु जी, सामान्यम वा विशेषो वा तदन्येन समर्थ्यते यत्तु सोऽर्थान्तरन्यासः साधर्मेणेतरेण वा। अर्थात यह काव्य प्रकाश काल में दिया गया है। कहने का मतलब यह हुआ कि जहाँ पर सामान्य का विशेष के द्वारा, जहाँ पर सामान्य बातों का विशेष बातों के द्वारा अथवा विशेष बातों को सामान्य के द्वारा, सामान्य बातों के द्वारा समर्थन किया जाता है, वहाँ पर साधर्म और वैधर्म के भेद से अर्थांतरन्यास अलंकार होता है गुरु जी। अब इसमें जो है ना, दुरंता बलवत विरोधिता, ये सामान्य बात है। दुरंता बलवत विरोधिता, इस सामान्य कथन का सचिंतयत्येव भियस्त्वदिष्यति, इस विशेष कथन के द्वारा समर्थन होने के कारण ही अर्थांतरन्यास अलंकार हो गया है। तो यदि आपसे पूछ ले कोई कि इसमें इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है, तो आप बताएंगे इस पंक्ति में अर्थांतरन्यास अलंकार है। इस पंक्ति का संबंध किससे है? तो महाकवि भारवी से है। इस पंक्ति का वक्ता कौन है? तो वनेचर है। यह पंक्ति किसके लिए कही गई है? तो दुर्योधन के लिए कही गई है। यह पंक्ति किससे कही गई है? तो युधिष्ठिर से कही गई है। ठीक है ना। इस पंक्ति में अलंकार कौन सा है? तो अर्थांतरन्यास अलंकार है। अर्थांतरन्यास का लक्षण क्या है? तो सामान्यम वा विशेषो वा तदन्येन समर्थ्यते यत्तु सोऽर्थांतरन्यासः साधर्मेणेतरेण वा। अर्थात जहाँ पर सामान्य का विशेष कथन के द्वारा अथवा विशेष का सामान्य के द्वारा समर्थन किया जाता है, वहीं पर अर्थांतरन्यास अलंकार होता है। और अर्थांतरन्यास अलंकार दो प्रकार से होता है, साधर्म और वैधर्म के भेद से होता है। अब यहाँ पर आपको हमने पहले बताया बलवत विरोधिता, अर्थात क्या कहा? बलवानों के साथ जो विरोध होता है वह बड़ा ही कष्टकारी होता है। ये सामान्य बात है। और इसी सामान्य बात के द्वारा जो विशेष बात ना गुरु जी, इसी सामान्य बात के द्वारा विशेष बात का समर्थन हो रहा है। क्या? सा चिंतयति एव भियस्त्वदिष्यति, आपकी ओर से आने वाली, तुम्हारी ओर से आने वाली आपदाओं के बारे में, विपत्तियों के बारे में दुर्योधन दिन भर सोचता रहता है, दिन रात सोचता रहता है। तो इस कारण से गुरुवर यहाँ अर्थांतरन्यास अलंकार है। और दुरंता पद का सामासिक विग्रह होगा। तो भैया दुष्टः अंतः यस्याह सा दुरंता बन गया। क्या बना? दुष्टः अंतः यस्याह सा दुरंता बन गया। और इसमें हो गया बहुव्रीहि समास। दुरंता में यदि पूछ ले कौन सा समास होगा, तो आप बताएंगे बहुव्रीहि समास होगा। कौन सा गुरुजी? ऐसे लिख देंगे, बहुव्रीहि समास हो जाएगा। कौन सा समास होगा? बहुव्रीहि समास। तो मित्रों, ये रही हमारी 23वें श्लोक की परीक्षा दृष्टि को हम लोगों ने पढ़ लिया। अब हम लोग आज शाम को 24वें श्लोक का अध्ययन करेंगे। और यह परीक्षा दृष्टि आपको प्राप्त होने के बाद 24वें की हम अब पर डे ऐसे ही क्रम बनाए रहेंगे। थोड़ा बीच में तबीयत गड़बड़ हो गई थी, इस कारण से एक दिन का डिस्टर्ब हुआ है, तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। आगे से ऐसी गलतियाँ नहीं होंगी। हम प्रयास करेंगे कि जल्दी जल्दी पढ़ाएं। और अगले रविवार से हम प्रयास करेंगे कि हल प्रश्न पत्र को भी लेकर के आएंगे। हल प्रश्न पत्र भी हम लोग अध्ययन करेंगे। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। हम पुनः एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमः संस्कृताय।